हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका आज का सेशन जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। चलिए 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। जल्दी से आप सब लोग भी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए सेशन को, फिर सेशन को शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मुस्कान, वेरी गुड मॉर्निंग रूपम। जल्दी जल्दी से आ जाइए बच्चे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका आज का सेशन देखेंगे। आज आपके सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कीजिए, फटाफट से सेशन को ज्वाइन कीजिए। और यस बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग लवी, गुड मॉर्निंग उज्जवल, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते रजनीश, राधे राधे रोशन सिंह, सत श्री अकाल इच्छित, गुड मॉर्निंग बेटा। जिनको भी ऐप से रिलेटेड क्वेरीज हैं, सबसे पहले तो वो कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। और दूसरा, नया अपडेट लॉन्च हुआ है ऐप में, ठीक है। अपडेट करने के बाद जो है बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा है, वो इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपका आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस बच्चे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जिनको भी बच्चे ऐप से रिलेटेड क्वेरीज हैं, ठीक है, उनको ये बता दूं मैं कि जो भी कोर्स आपने वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर जो भी कोर्स आपने परचेज किया है, ठीक है, वो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको वापस अपने माई कोर्सेज के सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ऐप में थोड़े से अपडेट्स किए गए हैं, जिस वजह से कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो आपकी जो भी अपडेट किया गया है वो आपको 1-2 दिन में शो हो जाएगा। आपके सारे कोर्सेज जो आपने परचेज किए हैं वो आपको दिख जाएंगे, आपको उनको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपके आज के सेशन को बच्चे स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं आपका आज का सेशन। देखते हैं सबसे पहला सवाल आपका क्या है। सबसे पहला सवाल आज आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने प्रथम आईसीजी प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय ने पहले आईसीजी ट्रेनिंग शिप के लिए जो है इसमें से किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सही जवाब होगा आपका एमडीएल। बच्चे एमडीएल आपका जो है, आपने पहले भी देखा होगा कि एमडीएल जो है आपका क्या है, ज्यादातर पनडुब्बियां और जहाज जो है आपके बनाता है ना। इसके लिए ज्यादातर आपके वॉरशिप्स हो गए, जंगी जहाज हो गए, आपके पनडुब्बियां हो गई, उसके लिए ज्यादातर एमडीएल को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं सरकार की तरफ से। सो यहाँ पर बात करते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, जो रक्षा मंत्रालय है, ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में एमडीएल की फुल फॉर्म क्या है ये कंपनी आपकी सबको पता है, मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, एमडीएल इसे शॉर्ट में लिखा जाता है, शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये जो आपका साइन किया गया है, जिसके तहत पहला आपका आईसीजी ट्रेनिंग शिप जो है वो बनाया जाएगा। बच्चे आईसीजी क्या है, कौन मुझे बता सकता है? यहाँ पर ये जो आईसीजी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? सिंपल सा सवाल है, जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर जो आईसीजी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, राइट। सो एमडीएल की बात करते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एमडीएल के आपके मुख्यालय जो है वो कहां पर है, मुख्यालय जो है वो कहां पर है, वो है आपके मुंबई में। हमने पढ़ा था कि आपके जो है ना 7 जो है ना आपके प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 पनडुब्बियां आपकी बनाई गई हैं, जिसमें से कुछ आपकी एमडीएल के द्वारा, कुछ आपकी जीआरएसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। यस, आईसीजी का मतलब क्या है यहाँ पर? आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है ना। क्या मतलब है? इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल। इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई है? 1978 में जो है इसकी स्थापना हुई है, राइट। और बात करते हैं इसके आपके डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक जो है वर्तमान में वो कौन है? तो वो है आपके राकेश पाल, है ना। वर्तमान में आपके इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल है, राइट। सो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है ना ये ट्रेनिंग शिप
आपकी बनाई जाएगी, जहाज आपका बनाया जाएगा जिसमें एडवांस फीचर्स होंगे, निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इसमें एडवांस फीचर लगाए जाएंगे। और इसी के साथ साथ इस शिप का इस्तेमाल किया जाएगा आपके 70 ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। तो ये जहाज आपका भी हाल ही में ये आपका अग्रीमेंट साइन किया है, एमडीएल इस जहाज को आपका तैयार करेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आपका ये जहाज है। कोस्ट गार्ड जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है, क्या है, हमारी कोस्ट लाइन की रक्षा करता है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आईसीजी की बात करती हूँ तो अभी हाल ही में आईसीजी ने जो है एक आपकी एक्सरसाइज जो है वो की है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सागर कवच, है ना, जिसका नाम क्या है, सागर कवच। अभी हाल ही में आपका ये अभ्यास जो है वो भी किया गया है ना। सागर कवच अभ्यास भी अभी हाल ही में आपका भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा जो है वो करवाया गया है ना। ये आपका करवाया गया है तमिलनाडु, पुडुचेरी और आपका आंध्र प्रदेश में जो है ये सागर कवच अभ्यास भी अभी हाल ही में आपका किसके द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा करवाया गया है। ठीक, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी एमडीएल। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है कि भारत फ्रांस सैन्य उप समिति का 21वां संस्करण किस शहर में जो है आपका आयोजित किया गया। पूछा गया है कि भारत फ्रांस सैन्य उप समिति का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है। 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमिटी। सो इसकी अगर हम बात करते हैं, भारत फ्रांस का ये जो सैन्य उप समिति जो आपका हुआ है, जो बैठक ये हुई है, ये कहां पर हुई है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो ये कमिटी जो बैठक हुई है, 21वीं बैठक हुई है, इंडिया फ्रांस की मिलिट्री सब कमिटी बैठी है। ये मीटिंग आपकी कहां पर, दिल्ली में हुई है। ठीक है, तो मिलिट्री आपकी जो है ना ये बैठक हुई है, इसमें बातचीत हुई है कि कैसे मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री सहयोग जो है दोनों देशों में और बढ़ाया जा सकता है, रक्षा क्षेत्र को दोनों देशों के साथ और कैसे मजबूत किया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं इंडिया और फ्रांस की, तो आप सबको पता है कि इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस कैसे हैं, है ना, आइए इन पर नजर डालते हैं। सो इंडिया और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइजेस का आप सबको मालूम है ना। आपके अगर मैं अभ्यास की बात करती हूँ तो आपका वरुण अभ्यास होता है, वरुण अभ्यास है आपका, शक्ति अभ्यास है दोनों देशों के बीच जो होता है ना। आपका गरुड़ अभ्यास भी है ना, गरुड़ अभ्यास है आपका। गरुड़ आपका वायु सेनाओं के बीच होता है, शक्ति आपका आर्मी सेनाओं के बीच होता है, वरुण आपका नौसेना नेवीज के बीच होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो अभी इसी साल आपकी बेस्टाइल डे परेड भी जो है ना फ्रांस पेरिस में हुई थी, ये सबको पता है, राइट। यहाँ पर जो है आपके क्या है, गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर GOH लिख रही हूँ, कौन थे आपके, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, उनको क्या है यहाँ पर लेजॉन ऑफ ऑनर भी जो है क्या है आपका दिया गया, लेजॉन ऑफ ऑनर भी जो है क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा बात करते हैं तो बच्चे भारत जो है, आपने सिपरी की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी कि दुनिया भर में सबसे बड़ा जो आर्म्स का, हथियारों का जो इंपोर्टर है, जो खरीदार है, वो कौन है, वो भारत है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तो भारत किससे इंपोर्ट करता है हथियार, सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो कहां से लेता है, रशिया से लेता है। और दूसरे स्थान पर आता है आपका फ्रांस, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है हमारा फ्रांस। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है हमारा कौन, फ्रांस, है ना। इसके अलावा अगर मैं विदेशी निवेश की बात करूं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करती हूं तो उस स्थान में भी जो फ्रांस है आपका वो 11वें स्थान पर रहता है ना, 11वें स्थान पर रहता है। यहां पर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा FDI जो है, कौन बता सकता है, सबसे ज्यादा FDI जो है वो हमें कहां से देखने को मिला है, कौन से देश से देखने को मिला है, FDI जो है कहां से देखने को मिला है सबसे ज्यादा, कौन बता सकता है, क्या करेक्ट आंसर होगा इस केस में, सही जवाब क्या होगा आपका, इस केस में आपका सही जवाब क्या होगा, USA, अमेरिका से सबसे ज्यादा जो है क्या है आपका FDI, विदेशी निवेश जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिला है। ठीक, तो अभी हाल ही में इंडिया फ्रांस मिलिट्री की ये सब कमेटी बैठक हुई है, इसका 21वां संस्करण, 21वीं बैठक हुई है, ये कहां पर हुई है, नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, दोनों देशों के बीच मीटिंग हुई है कि मिलिट्री को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, दोनों देशों के बीच संबंध कैसे और अच्छे किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन सी दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आगे आते हैं, इसमें से किस एथलीट को वर्ष 2023 का विश्व एथलीट के रूप में नामांकित किया गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पर जो है किसको नॉमिनेट अभी हाल ही में किया गया है, ये आपसे सवाल में पूछा है। नीरज चोपड़ा, अविनाश साबले, विद्या रामराज या फिर बोथ ए एंड बी। तो किस एथलीट को वर्ष 2023 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पर क्या है नॉमिनेट किया गया है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? नीरज चोपड़ा। क्या सही जवाब होगा? नीरज चोपड़ा, राइट। सो नीरज चोपड़ा जो है आपके क्या है, नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स के द्वारा जो है, विश्व एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा क्या है नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को, राइट। वर्ल्ड एथलेटिक्स की अगर मैं बात करती हूं तो इसके आपके मुख्यालय जो है वो कहां पर है? मोनाको। बात करते हैं इसके आपके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? इसके आपके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? वो है सेबेस्टियन को। वो कौन है? सेबेस्टियन को, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, एथलेटिक्स में है ना, जावलिन थ्रो, भाला फेंक जो आपका खेल है, एक स्पोर्ट है ना, उससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए हैं, ये तो सबको पता है। उसके अलावा आप सबको ये भी पता है कि इस साल भी जो है ना कई मेडल्स नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किए हैं, राइट, सबको ये पता है। बात करें अगर तो अभी हाल ही में जो आपके एशियन गेम्स हुए थे, है ना, अभी जो आपके हाल ही में एशियन गेम्स हुए थे उसमें क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इनका जो बेस्ट थ्रो है वो कितना रहा था? 88.88 मीटर्स का जो है ये रहा था। किशोर जैना इसमें आपके सेकंड रहे थे, है ना, किशोर जैना जो है इसमें आपके सेकंड रहे थे, राइट। एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपकी हुई थी, आपकी जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें भी गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। और यहां पर इनका 88.18 मीटर का जो है इनका थ्रो रहा था, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपके जो डायमंड लीग्स हुई हैं इस साल, है ना, उसमें भी एक बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 2 बार जो है ये क्या है आपके दूसरे स्थान पर रहे हैं। लुजान वाले में जो है आपके दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर रहे। ज्यूरिक और यूजीन वाले में जो है आपके ये दूसरे स्थान पर रहे, है ना। आपके अगर मैं लुजान की बात करती हूँ तो यहाँ पर ये आपके फर्स्ट पोजीशन पर रहे, है ना। इसके अलावा ज्यूरिक में जो आपका डायमंड लीग हुआ था वहां पर ये आपके दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा हमने यूजीन वाला भी पढ़ा था, यूजीन वाले में जो है ये कौन से दूसरे स्थान पर रहे। सो नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मेडल्स इन्होंने जीते हैं, रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं। सो अनडाउटेडली इनको नॉमिनेट किया ही जाना चाहिए था। तो नीरज चोपड़ा को जो है अभी हाल ही में नामांकित किया गया है। इनको मिला के टोटल जो है ना बच्चे 11 आपके ऐसे एथलीट्स को, टोटल आपके 11 ऐसे एथलीट्स को जो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। सो इसमें से एक आपके इंडियन जो है वो कौन है? आपके नीरज चोपड़ा, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सो एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है आपसे पूछा है ना। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है बच्चे, आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो है उसका कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है? तो 39th जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। क्या सही जवाब होगा आपका? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कौन सा 39th फाउंडेशन डे जो है वो आपका अभी हाल ही में मनाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है यस लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर भी आपके बनाए गए हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी क्या है आपका जाना जाता है ना। एनएसजी की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, एनएसजी की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहली बात तो ये आपका स्थापना जो है एनएसजी की वो कब हुई है? स्थापना की अगर मैं बात करती हूँ तो स्थापना जो है कब हुई है? 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1984 में जो है एनएसजी आपका स्थापित हुआ है ना। इसकी अगर बात करते हैं तो इसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है।
है ना, ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक आपका क्या है, आतंकवाद विरोधी यूनिट है, एंटी टेररिज्म यूनिट है एनएसजी। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस में आपको देखने को मिलेंगे जो आपके आतंकवाद से रिलेटेड है। सो आतंकवाद विरोधी आपकी एक यूनिट है एनएसजी, जो कि किसके तहत, आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है, जो कि गृह मंत्रालय के तहत आपकी आती है। ठीक है, एनएसजी। तो इसका जो है अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को जो है कौन सा 39th जो है फाउंडेशन डे आपका मनाया गया। इसकी बात करते हैं तो इसके आपके जो डीजी हैं, इसके आपके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है एमए गणपति। उनका नाम क्या है, एमए गणपति। और इसके मुख्यालय जो है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है, वो है आपके न्यू दिल्ली में। सो एनएसजी का जो है अभी हाल ही में 39th फाउंडेशन डे जो है आपका वो मनाया गया है, राइट। और ये होम अफेयर्स के तहत आपका आता है। आपका क्या है, एक एंटी टेररिज्म यूनिट है। ठीक है, आपका एक एंटी टेररिज्म यूनिट है, आपका एक आतंकवाद विरोधी यूनिट है, राइट। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी 39th आपका जो फाउंडेशन डे है एनएसजी का, वो भी रिसेंटली मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी 39 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 जो है वो आपका लॉन्च किया है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, सबको पता है क्या सही जवाब होगा इसका। यहां पर अगर बात करते हैं तो चौथा बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप जो है आपका वो जारी किया गया है, राइट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही जवाब होगा द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो है हमारी, वो क्या है, बिहार में विजिट के लिए गई हैं 3 दिन के लिए। तो कल क्या है, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा चौथा बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप जो है आपका वो जारी किया गया। ठीक, ये रोड मैप आपका 5 साल का है ना, 5 साल का आपका ये रोड मैप है जो कि जारी किया गया है। बच्चे पहला इस तरीके का जो रोड मैप है आपका, जो पहला आपका इस तरीके का रोड मैप है वो कब जारी किया गया था, वो जारी किया गया था साल 2008 में, है ना। उसके बाद बिहार का जो है ये आपका दूसरा कृषि रोड मैप जो है वो आपका कब जारी किया गया, वो आपका जारी किया गया साल 2012 में। उसके बाद आपका तीसरा जो इस तरीके का रोड मैप है ना, तीसरा जो आपका इस तरीके का रोड मैप है वो कब जारी किया गया, वो जारी किया गया साल 2017 में। और अब जो है क्या है आपका चौथा इस तरीके का रोड मैप जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत कई सारी आपकी चीजें जो है लिखी गई हैं कि कैसे कैसे जो है बिहार में कृषि क्षेत्र में क्या क्या नई चीजें आपकी लाई जानी चाहिए, किस किस तरीके के आपकी प्रैक्टिसेस लाई जानी चाहिए कि जो कृषि उत्पाद है वो और ज्यादा बढ़े, है ना। जैसे अगर बात करें तो पिछले जो है ना 3 आपके रोड मैप्स आपके बिहार में लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसके बाद सरकार का ये कहना है कि बिहार राज्य में आपका पैडी हो गया, है ना, आपका मक्का हो गया, आपका मेज हो गया, है ना, इन सब का जो उत्पाद है वो डबल हो गया है पिछले 3 रोड मैप्स के लॉन्च करने की वजह से। तो अब चौथा ऐसा रोड मैप आपका एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कृषि क्षेत्र से संबंधित कि बिहार में जो है आपकी अलग अलग कृषि क्षेत्र से संबंधित चीजें जो है वो की जाएंगी ताकि कृषि उत्पाद को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और बेहतर किया जा सके, है ना। बिहार की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसपे कई लोग आपके निर्भर करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है अभी हाल ही में क्या है, ये आपका रोड मैप जो है वो लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप की अगर मैं बात करती हूं तो इस रोड मैप पर जो है 1.162 लाख करोड़ रुपए जो है, इतने करोड़ रुपए जो है इसकी लागत पर जो है क्या है आपका ये रोड मैप तैयार किया गया है ना। तो इतना खर्च करके जो है आपका ये रोड मैप बनाया गया है। ठीक, सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। अभी हाल ही में बिहार का चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स अभी हाल ही में आपका जारी किया गया है। पूछा गया है कि भारत का जो स्थान है इसमें वो क्या है।
भारत का जो स्थान है इसमें आपका क्या है, क्या यहाँ पर सही जवाब होगा? तो पेंशन सूचकांक आपका अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें देशों के पेंशन सिस्टम कैसे हैं उसके आधार पर रैंकिंग की गई है ना, कि भाई किसको कितनी पेंशन मिलती है, किस आधार पर मिलती है, क्या क्राइटेरिया है, कब कब मिलती है, ठीक है, इसके हिसाब से क्या सिस्टम है पूरा, क्या क्या करना पड़ता है पेंशन के लिए, है ना, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पेंशन सिस्टम है, हर देश का अपना अपना अलग सिस्टम होता है पेंशन का, इसके आधार पर रैंकिंग की गई है कि किसका कितना अच्छा पेंशन सिस्टम है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यस, तो भारत की जो रैंकिंग है वो आई है 45th। भारत 45th पोजीशन पर जो है इस साल आपका पहुंच गया है। इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका इंडेक्स है, ये जो आपका इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये इंडेक्स आपका मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा आपका ये जारी किया गया है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट आपका क्या है? ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, ठीक है। ये आपका 15वां संस्करण है, 15th एडिशन है आपका, 15th एडिशन है आपका ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का, राइट। इसमें अगर बात करते हैं तो भारत की जो रैंकिंग आई है, इंडिया की अगर हम बात करें तो भारत आपका कौन से स्थान पर है? 45th पोजीशन पर है, आउट ऑफ 47 कंट्रीज, आउट ऑफ 47 कंट्रीज। देखो, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो टॉप में जो आपके देश हैं, सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है आपका नीदरलैंड्स, नंबर 2 पर है आपका आइसलैंड, और नंबर 3 पर है आपका डेनमार्क। नंबर 3 पर है आपका कौन सा देश है? नंबर 3 पर डेनमार्क। तो भारत जो है यहाँ पर 45th पोजीशन पर है। इसमें स्कोर भी दिया जाता है, यहाँ पर भारत का जो स्कोर है वो रहा है 45.9 स्कोर जो है भारत का इस पेंशन इंडेक्स में रहा है। और इसके साथ साथ भारत जो है 45th पोजीशन पर जो है वो रहा है आउट ऑफ 47 कंट्रीज, जिसमें पहले स्थान पर है आपका नीदरलैंड, है ना। इसके अलावा आपके 3 देश ऐसे हैं जिनको इस साल शामिल किया गया है। एक है आपका बोत्सवाना, एक है आपका क्रोएशिया, और एक है आपका काजाख्स्तान, ठीक है। इस साल इनको भी क्या है इस इंडेक्स में शामिल किया गया। इन तीनों देशों की भी क्या है, इनको, इन तीनों देशों को भी इस इंडेक्स में जो है इस साल शामिल किया गया है, नए देश हैं। यहाँ पर भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत आपका 45th पोजीशन पर है। आगे आ जाते हैं, पीएम मोदी ने किस राज्य में 511 कौशल केंद्र जो है आपके लॉन्च किए हैं? आज लॉन्च किए जाने हैं 511 स्किल सेंटर्स जो है आपके, कहां पर लॉन्च किए जाएंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र। तो 511 कौशल केंद्रों को जो है क्या है आपका लॉन्च किया जाएगा। 511 आपके कौशल केंद्रों को जो है लॉन्च किया जाएगा। लास्ट कंट्री है आपकी, लास्ट में लिख देती हूँ, लास्ट में है बच्चे आपकी अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ पर जो 47th रैंक आई है वो किसकी आई है? वो आई है आपके अर्जेंटीना की, लास्ट में रहा है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा, महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो है आपके क्या है, ये 511 जो है ना स्किल सेंटर्स, कौशल विकास क्षेत्र जो है लॉन्च किए जाएंगे। इनको बोला जा रहा है प्रमोद महाजन विकास कौशल विकास केंद्र, है ना। तो ये 511 स्किल सेंटर्स आपके महाराष्ट्र में लॉन्च किए जाएंगे। ये जो सेंटर होंगे, हर सेंटर में जो है इसमें क्या होगा, हर केंद्र में क्या है, कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी, कौशल विकास ट्रेनिंग जो है बच्चे क्या है वो दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी हर केंद्र में, है ना। तो हर केंद्र में 100 लोगों को जो है क्या है कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई ना कोई स्किल जो है उनको सिखाया जाएगा। तो इस तरीके के 511 स्किल सेंटर्स का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया जाएगा, राइट। ये जो है आपका ये पूरा प्रोग्राम जो लाया जा रहा है, ये लाया जा रहा है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सबने सुना है? है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। कब स्थापित हुआ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम बच्चे? कौन से वर्ष में स्थापित हुआ है? स्किल डेवलपमेंट काउंसिल,
है ना, राष्ट्रीय कौशल विकास आपका जो है निगम जो है ये कब स्थापित हुआ है, ये आपसे पूछा है ना, कब आपका जो है ना स्थापित हुआ है, कब स्थापित हुआ है? यस, साल 2008 में जो है क्या है आपका ये स्थापित हुआ है। और इसके जो आपके सीईओ है वो कौन है? वो है आपके वेदमणि तिवारी। कौन है आपके? वेदमणि तिवारी हैं। सो यहाँ पर आपका एनएसडीसी के तहत जो है ये 511 कौशल विकास केंद्र जो है महाराष्ट्र में आपके लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो आपके सीएम है, सबको पता है कौन है सीएम यहाँ पर? एकनाथ शिंदे जो है आपके क्या है सीएम है। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है आपके? रमेश बैस है। गवर्नर कौन है यहाँ पर? गवर्नर है आपके रमेश बैस। कब आता है महाराष्ट्र का स्थापना दिवस? महाराष्ट्र का स्थापना दिवस अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस आपका आता है 1 मई को। और इसी के साथ साथ 1 मई को आपका गुजरात का भी जो है ना क्या है स्थापना दिवस आता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र आपके अलग हुए थे बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो आपका 1 मई को जो है दोनों का क्या है स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र, है ना, सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्व भारत उत्सव का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? नेपाल, भारत, वियतनाम या फिर बांग्लादेश। तीसरा जो संस्करण है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है ये आपका करवाया जाता रहा है, ठीक है। आपका 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी, फिर 2022 में किया गया, अब इस साल भी आपका इसका तीसरा संस्करण करवाया जाएगा। यस, आपका 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन है। यस नीता, ठीक है। आगे आते हैं तो पूछा गया है कि इसका आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन इस साल वियतनाम में किया जाएगा, ठीक है। कहां पर किया जाएगा? वियतनाम में किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका वियतनाम। ये जो 3rd एडिशन है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का, आपका उत्तर पूर्व भारत उत्सव का, ये वियतनाम में जो है आपका किया जाएगा। वियतनाम में आपका एक शहर है हो ची मिन्ह सिटी, आपका हो ची मिन्ह सिटी है आपकी, हो ची मिन्ह शहर है आपका, यहां पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं तो सबसे पहली बार जब इसको करवाया गया था तो कब करवाया गया था? साल 2019 में। उसके बाद दूसरा इसका जो संस्करण करवाया गया वो आपका करवाया गया साल 2022 में। और ये दोनों ही बार आपका कहां पर हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में जो है इसका आयोजन आपका करवाया गया। बैंकॉक थाईलैंड में करवाया गया। अभी जो है आपका कहां पर? वियतनाम में जो है इसका तीसरा संस्करण करवाया जाएगा, राइट। अभी आपको पता है वियतनाम अभी आपका चर्चा में भी है। अभी यहाँ पर कौन गए थे? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम गए थे। हमने पढ़ा है कि वियतनाम में एक आपके रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बस्ट जो है ना, उसका क्या है, उसका अनावरण भी किया गया है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि 18वीं जो है इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग भी जो है आपकी अभी हाल ही में हुई है। इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग भी जो है अभी हाल ही में देखने को हमें मिली है। और वियतनाम में जो है आपका क्या है, ये तीसरा संस्करण जो है आपका उत्तर पूर्व भारत उत्सव का करवाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे चले। वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल क्या है? किसको पता है वियतनाम की कैपिटल? वियतनाम की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है वियतनाम की? कौन बताएगा? और करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। करेंसी कैपिटल क्या है वियतनाम की? वियतनाम की राजधानी क्या है? किसको पता है? क्या करेक्ट आंसर होगा? यस, किसने लिखा है? आदर्श ने सही लिखा है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हनोई, है ना। हनोई आपकी वियतनाम की कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सी वियतनाम आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोला गया है कि वेब पोर्टल अपना चंद्रयान जो है किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी या फिर धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो अपना चंद्रयान जो है अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपसे सवाल में पूछा है।
तो अपना चंद्रयान ये जो वेब पोर्टल है आपका, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है और चंद्रयान मिशन के बारे में बताया जा सके। तो ये जो आपका वेब पोर्टल है, इसमें पजल्स हैं, क्विज वगैरह हैं अलग अलग तरीके की, जो चंद्रयान पर आपके आधारित हैं, जो चंद्रयान मिशन रहे हैं हमारे उनके ऊपर आधारित है ना। सो ये आपका अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। ठीक है, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल अभी रिसेंटली आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। बच्चे इसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा इसे विकसित किया गया है इस वेब पोर्टल को। क्या फुल फॉर्म है एनसीईआरटी की? तो ये अपना चंद्रयान जो है इसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। इस पोर्टल में कई अलग अलग तरह की चीजें होंगी, आपकी क्विज मिलेगा, इसमें पजल मिलेगा, जो चंद्रयान मिशन के बारे में बच्चों को और बेहतर तरीके से जो है बताएगा। जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था स्पेस ऑन व्हील्स के बारे में, हमने पढ़ा था कि वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों को जो है अलग अलग ऐसे मॉडल बना के दिखाए जा सके कि जो इसरो है आपका वो किन किन मिशन पे काम कर चुका है, क्या क्या चीजें जो है इसरो कर चुका है ना। तो स्पेस ऑन व्हील्स पे आपका इसी से संबंधित था। ठीक ऐसे ही चंद्रयान के बारे में बताने के लिए आपका ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यस, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म किसने लिखी है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वेरी गुड ऋषिकेश, बिल्कुल सही लिखा है ना। एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी के जो आपके डायरेक्टर हैं वर्तमान में, है ना, कौन है? दिनेश कुमार सकलानी, राइट। बात करें एनसीईआरटी की तो ये स्थापित कब हुआ है? 1961 में जो है ना आपका स्थापित हुआ है। बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट, इसके जो अध्यक्ष हैं आपके, इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है आपके धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या है आपका ये वेब पोर्टल अभी हाल ही में। ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान, बिल्कुल सही। यस बच्चे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण का विजेता कौन था? हाई कमीशन फॉर अ डे कॉम्पिटिशन जो है उसका विजेता कौन रहा, ये पूछा गया है। तो हाई कमीशन फॉर अ डे कंपटीशन क्या है? तो इसमें क्या होता है, ये कंपटीशन आपका पहले से चलता आ रहा है। इस कंपटीशन में किसी का चयन किया जाता है जो एक दिन के लिए हाई कमिश्नर बनाया जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं तो आपका जो है हाई कमिश्नर किससे बनाया गया है एक दिन के लिए, ये पूछा गया है ना। सो ये इनिशिएटिव जो है आपका, है ना, ये इनिशिएटिव जो है आपका 2000 नहीं, जागृति यादव नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? श्रेया धर्मराजन। श्रेया धर्मराजन जो कि 21 साल की हैं, श्रेया धर्मराजन जो कि आपकी 21 साल की हैं, 21 वर्ष की हैं, है ना। श्रेया धर्मराजन को क्या है, एक दिन के लिए आपका क्या बनाया गया है? आपका उच्चायुक्त जो है वो बनाया गया है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 21 साल की हैं आपकी, कहाँ से हैं ये बच्चे? चेन्नई तमिलनाडु से हैं, है ना। तो ये आपका किया गया है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर जो है आपका ये चाइल्ड डे के अवसर पर जो है आपका ये किया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2017 से। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2017 से। ठीक है, और तब से ही क्या है, एक दिन के लिए जब आपका ये दिन आता है गर्ल चाइल्ड डे, तब क्या है एक दिन के लिए किसी को भी क्या है चुना जाता है, चयन किया जाता है और एक दिन के लिए उन्हें उच्चायुक्त बनाया जाता है। इनको जो है श्रेया धर्मराजन की अगर हम बात करते हैं तो इनको ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है बनाया गया। इनको ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है, इनको क्या है, ब्रिटिश हाई कमीशन एक दिन के लिए बनाया गया। कोई मुझे बता सकता है कि अभी वर्तमान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर ओरिजिनली वैसे कौन है? क्या नाम है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का? आपके ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है भारत के लिए, क्या नाम है उनका, है ना। ये सबको पता है, कल ही हमने पढ़ा है कि 11 अक्टूबर को जो है आपका क्या है, 11th of अक्टूबर को आपका गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और ये जो आपका कंपटीशन है ना, ये कब से शुरू हुआ है? साल 2017 से। इसमें एक दिन के लिए चुना जाता है। तो सारे जो एक हाई कमिश्नर जो भी काम करता है, जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी होती हैं, तो जो व्यक्ति जिसका चयन होता है वो भी वही सेम चीजें करता है, महसूस करता है कि क्या काम है ना। इंटरेस्टिंग। कौन है, क्या नाम बताया है?
किसी ने नाम नहीं बताया मुझे अभी तक, क्या नाम है? सही जवाब क्या होगा? अभी है कौन वैसे ओरिजिनली आपके? एलेक्स एलिस। कौन है? एलेक्स एलिस हैं आपके वर्तमान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर भारत के लिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए श्रेया धर्मराजन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, विश्व एनेस्थीसिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये आपका कल का होमवर्क था। तो ये जो है आपका विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब आता है? 16 अक्टूबर को जो है आपका क्या है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस जो है बच्चे वो मनाया जाता है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे आपका मनाया जाता है। कल का होमवर्क बहुत ही कम बच्चों ने किया है, ठीक है, तो आज जो होमवर्क मिले उसे सारे बच्चे करें। थीम क्या रही थी इसकी आपकी? इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम है इसमें आपकी एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, एंड आपका कैंसर केयर, ठीक है। सो एनेस्थीसिया सबको पता है, एनेस्थीसिया आपका दिया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान आपका दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया के बारे में बताने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा और इसकी जरूरत के बारे में बताने के लिए आपका क्या है, इसको जो है इस दिन को आपका मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनेस्थीसिया की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, एनेस्थीसिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बार इसे जैसे सफल तरीके से जब इस्तेमाल किया गया था तो 16 अक्टूबर को ही किया गया था। 16 अक्टूबर 1846 में ही जो है सबसे पहली बार इसका सफल उपयोग जो है किया गया था, है ना। तो तब से ही क्या है आपका ये दिन 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है वो मनाया जाता है। और सफल किसके द्वारा किया गया था? ये आपका विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन, विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन के द्वारा क्या है इसका सही उपयोग जो है सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जो है एनेस्थीसिया का किया गया था। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 अक्टूबर वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, राइट। आगे चलते हैं, ये आपका आज का होमवर्क है कि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 17, 19, 20, 21 अक्टूबर। ये आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है क्या है आपका कैश प्राइज अनाउंस किया गया है, नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। 19वें एशियाई खेलों में सशस्त्र बलों के जवानों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा जो है राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। यानी कि सशस्त्र बलों के वो जवान जिन्होंने एशियन गेम्स में भाग लिया है, जिन्होंने मेडल जीता है, उनको जो है राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी मैं बताती हूँ। यहाँ पर बात करते हैं तो 25 लाख दिए जाएंगे, 25 लाख दिए जाएंगे उन पर्सोनल्स को, उन जवानों को जिन्होंने क्या है गोल्ड मेडल आपका जीता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो 15 लाख आपके दिए जाएंगे उन जवानों को जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा 10 लाख आपके दिए जाएंगे उन जवानों को जिन्होंने क्या है आपका ब्रॉन्ज मेडल अभी हाल ही में एशियन गेम्स में जो है वो जीता है, ठीक है। अगर मैं आर्म फोर्सेस की बात करती हूँ तो आर्म फोर्सेस की तरफ से जो है आपके एथलीट्स का जो है ना गुट जो है दल जो है आप कह सकते हैं वो क्या है गया था एशियन गेम्स में। यहाँ पर जो है इनके तरफ से अगर जवानों की तरफ से बात करते हैं तो कितने मेडल्स जो हैं जीते हैं जवानों ने? आपके 16 मेडल्स जो हैं जवानों की तरफ से यहाँ पर आपके जीते गए हैं। तो कैश प्राइज आपका अभी हाल ही में घोषित किया गया, ठीक है, उन जवानों के लिए जिन्होंने एशियन गेम्स में भाग लिया है और जिन्होंने मेडल जीता है। ये घोषित किया गया है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। 10 लाख आपके कांस्य पदक की, जिन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उनके लिए है, ठीक। आगे आ जाते हैं बच्चे। आगे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका काफी जो है ना, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है, आपको मेजर बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आपके जजमेंट्स दिए हैं। तो सुप्रीम सबसे इंपॉर्टेंट जो है सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज करने से मना कर दिया है, वैध बनाने से मना कर दिया है। समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज जो है उसे लीगलाइज करने से मना कर दिया है। सेम सेक्स मैरिज से, समलैंगिक विवाह से क्या मतलब है कि दोनों जो आपके हैं, ठीक है, दोनों जो व्यक्ति हैं आपके वो क्या है सेम जेंडर के होंगे, सेम सेक्स के होंगे, सेम लिंग के होंगे। तो समलैंगिक विवाह के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है,
तो आपका 5 बेंच का जो है ना, 5 जजेस का जो आपका ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, ठीक है, जिसको हेड किया हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने, ठीक है। इनके अलावा थे जस्टिस संजय किशन कौल, रविंद्र भट्ट थे, हिमा कोहली, पीएस नरसिम्हा, ठीक है। ये भी क्या है, इस 5 बेंच में जो है, 5 जजेस की बेंच में जो है शामिल थे, जिन्होंने ये निर्णय पूरा अभी हाल ही में सुनाया है। तो ये वर्डिक्ट आपका दिया गया है, जिसमें एक तो लीगलाइज करने से मना कर दिया है। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट से परे है। इसके ऊपर अगर कोई भी फैसला अगर लिया जाए तो वो पार्लियामेंट इसके ऊपर एक्ट कर सकती है, क्योंकि जो आपका मैरिज एक्ट है उसमें ये लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये चीज भी कही गई कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है आपका 1954 का, ठीक है, डिमांड ये भी थी कि उसमें क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। उसमें क्या है, एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि उसमें मैन और विमेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करके कुछ स्पाउस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए आपके मैरिज एक्ट में, है ना। जो आपका मैरिज एक्ट है 1954 का, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का जो आपका एक्ट है ना। तो इसमें ये कहा गया कि इसके तहत जो है, ये डिमांड थी, काफी सारी पिटिशन आपकी फाइल की गई थी कोर्ट में कि जो इसमें जो लैंग्वेज है उसे जेंडर न्यूट्रल किया जाए, कि पुरुष या महिला ना लिखा जाए, रादर देन स्पाउस लिख दिया जाए। तो इसको भी जो है मना किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी भाषा लिखी जाए कि उसमें कोई भी लिंग का जिक्र ना किया जाए, राइट। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो आपके इस तरीके के कपल्स होते हैं, है ना, इस तरीके के जो क्वेयर कपल्स हैं आपके LGBTQIA+ के, है ना, उनके साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। साथ साथ में ये भी कहा गया है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ये भी लिया गया है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं आपके, ठीक है, सेम सेक्स कपल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास अडॉप्शन राइट्स जो है ना, इनको अडॉप्शन राइट्स जो है वो अभी हाल ही में दिए गए हैं, ठीक है। अडॉप्शन राइट्स अभी हाल ही में इनको दिए गए हैं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अडॉप्शन राइट्स दिए गए हैं, लीगलाइज नहीं किया गया है, मना किया गया है, कहा गया है कि इस पर पार्लियामेंट जो है कार्यवाही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के लिए कहा गया है, राइट। सो अभी हाल ही में डिसीजन आपका लिया गया है, करेक्ट आंसर अगर पूछा जाए। अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा जो है 33 आपके दुनिया भर में ऐसे देश हैं, 33 आपके ऐसे दुनिया भर में देश है जिन्होंने क्या है, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया हुआ है, जिन्होंने इसको क्या है, वैध बनाया हुआ है, जिन्होंने लीगलाइज किया है। अगर बात करूं तो एशियन देशों में अगर मैं देखूं तो एशियन देशों में जो है ताइवान आपका ऐसा इकलौता देश है, ठीक है, जिसने क्या है, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 33 आपके ऐसे देश हैं दुनिया भर में जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया हुआ है, जिसमें से सबसे पहला देश जो था वो था आपका नीदरलैंड्स, जिन्होंने 2001 में इसे लीगलाइज कर दिया था। लेकिन अभी फॉर नाउ, अभी फिलहाल के लिए इसे भारत में वैध बनाने से इनकार किया गया है। हाउएवर जो ऐसे कपल्स हैं आपके, उनके पास अडॉप्शन अधिकार दिए गए हैं, वो बच्चे को गोद ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आगे आते हैं तो गैंगेटिक डॉल्फिन जो है आपका, गंगा डॉल्फिन देखी गई है असम के चरिकड़िया रिवर में। असम के चरिकड़िया रिवर में जो है आपकी जो है गैंगेटिक डॉल्फिन देखी गई है बच्चे। बहुत लंबे समय के बाद जो है ये गंगा डॉल्फिन असम की चरिकादिया नदी में पाई गई है। लास्ट बार इसे देखा गया था 1998 में। 1998 में जो है पहले इसे देखा गया था, और अब जो है कई वर्षों के बाद आपका फिर से असम के चरिकड़िया रिवर में गंगा डॉल्फिन को फिर से देखा गया है, राइट। पता होगा गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम मुझे जल्दी से बता दीजिए, गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम मुझे जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से आंसर कर देंगे कि साइंटिफिक नेम क्या है। IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड में आपका ये आता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गंगा डॉल्फिन की तो आपका क्या है, ये राष्ट्रीय आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। रिवर डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, राष्ट्रीय जलीय जीव भी है हमारा गंगा डॉल्फिन, राइट। साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है आपका गंगा डॉल्फिन का, साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है आपका? प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। क्या है? प्लेटिनिस्टा
गैंगेटिका, है ना। असम की बात करती हूँ तो असम में लोकली इसे सीहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो गंगा डॉल्फिन्स जो है अभी हाल ही में आपकी कहां पर पाई गई हैं, असम के चरिकडिया रिवर में देखने को मिली है। चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि रक्षा मंत्रालय ने प्रथम आईसीजी प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए आपका एमडीएल के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। एमडीएल के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि 21वां जो है भारत फ्रांस सैन्य उप समिति का 21वां संस्करण जो है वो आपका कहां पर किया गया, वो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के तौर पर जो है भारत की तरफ से किसे नामांकित किया गया है, किसे नॉमिनेट किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, उसका 39th रेजिंग डे जो है अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को जो है वो मनाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि चौथा बिहार कृषि रोड मैप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत जो है आपका ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 45th पोजीशन पर रहा है आउट ऑफ 47 कंट्रीज। उसके बाद हमने जाना कि आपका जो है 511 कौशल केंद्र जो है महाराष्ट्र में आपके लॉन्च किए जाएंगे। वियतनाम में जो है आपका तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। अपना चंद्रयान पोर्टल अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा कि हाई कमिश्नर फॉर अ डे कंपटीशन की विजेता जो है वो कौन रही है, श्रेया धर्मराजन। इनको एक दिन के लिए जो है क्या है ब्रिटिश हाई कमिश्नर के तौर पर बनाया गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे जो है आपका वो कब आता है, वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि 19वें एशियाई खेलों में सशस्त्र बलों के जवानों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की गई है। कितनी घोषणा की गई है हमने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। और हमने पढ़ा कि असम की चरिकादिया नदी में गंगा डॉल्फिन जो है वो आपकी देखी गई है, ठीक है। और आपका आज का होमवर्क है कि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, 17, 19, 20 या फिर 21 अक्टूबर को। ये आप लोग मुझे होमवर्क करके बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। अब आपकी अगली क्लास होगी मेरे साथ, नेक्स्ट क्लास होगी कल, ठीक है। कल होगी सुबह 11 बजे, ठीक है। कल सुबह 11 बजे होगी आपकी मेरे साथ क्लास। कल मिलेंगे, आप लोग अपना होमवर्क करके लाएंगे। कल और नए टॉपिक्स पे, कल और नए विषयों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्वेश्चंस आपके करेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा। अब कल के सेशन में मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।